हेलो स्टूडेंट, आज मैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स पार्ट 1 में पहला चैप्टर आपका। सबसे पहला टॉपिक इसमें कूलाम का नियम आता है आपका। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम देखिए इसमें कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम क्या होता है कि दो हमारे स्थिर बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज, दो स्थिर बिंदु आवेश। पहला चार्ज हमने पहले बिंदु आवेश हमने मान लिया Q1 हमारा, और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। दोनों पॉजिटिव हैं, समान ले लिए। अगर समान आवेश लेंगे तो इनके बीच जो बल लगता है वो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत आवेश अगर ले लिया जाए तो वैद्युत आकर्षण बल करता है। दो हमारे बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम का नियम ये होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मीन्स फोर्स जो होता है, दो स्थिर बिंदु आवेश, ऐसे बिंदु आवेश जो स्थिर चल नहीं रहे हैं, मतलब नॉट इन मोशन, इनके बीच कार्य करने वाला या तो वैद्युत आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। तो ये आकर्षण, इसमें दो कंडीशंस है। आकर्षण बल जो या प्रतिकर्षण बल जो कार्य करता है वो इनकी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसमें क्या समझ, हमने आपको बताया, दो कंडीशन बताई कि हमारा फोर्स जो होता है वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर, इसको हटाते हैं, कांस्टेंट आ गया स्मॉल k ले लिया हमने, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां k आपका नियतांक है, वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट, स्मॉल k है आपका, इसकी वैल्यू होती है स्मॉल k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये वैल्यू होती है। इसको उठा के यहाँ पर रख दिया जाए तो हमारा आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये ले लिया, जहां आप देखेंगे इसमें वेयर एप्सिलॉन नॉट के हमारा माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है आपका K, और एप्सिलॉन नॉट ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता है आपकी, निर्वात की वैद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब इसमें देखिए नोट में मैं बता रहा हूं आपको कि जो है माध्यम का जो परावैद्युतांक है निर्वात तथा वायु के लिए, तथा वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है। माध्यम का परावर्तनांक
K इक्वल टू 1 होता है। निर्वात अरे फॉर वैक्यूम और एयर K इक्वल टू 1 तथा धातुओं के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। फॉर मेटल्स K इक्वल टू इनफाइनाइट, धातुओं के लिए K बराबर अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। फर्स्ट सेकेंड नोट, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप यूनिट इससे निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे, इधर पहुंच जाएगा आपका, तो ये हमारा इसका कूलम कूलम स्क्वायर हो गया अपॉन ये एफ यहाँ आया तो फोर्स का न्यूटन इंटू डिस्टेंस का मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। नोट नंबर 3 देखेंगे आप, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे की वैल्यू अगर हम निकालें रख करके पाई का मान 3.4 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आती है 9 गुणा 10 के पावर 9। यूनिट इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे 1/4 पाई, ये इधर आएगा या फार स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, एफ का न्यूटन इंटू आर का हो गया मीटर स्क्वायर हो गया और नीचे Q1 Q2 तो कूलम इंटू कूलम बराबर कूलम स्क्वायर किया गया। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है। देखिए जरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट और इसका बीमा क्या, डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की बीमा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात पाई के लिए K का मान 1 ले लिया हमने, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो आपका एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, बट Q बराबर होता है I इंटू टी। इस फार्मूले से I की डायमेंशन A होती है और T की टाइम की T होती है, तो ये T हो गया। F की आप जानते हैं, यहाँ पर रख देंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 80 Q की, नेक्स्ट Q2 की डायमेंशन 80 अपॉन AF की, फोर्स है हमारा MLT-2, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आप लोग 11th में, MLT-2 और डिस्टेंस की R की L स्क्वायर होती है, L रखेंगे स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा आपका M के पावर -1 हो जाएगा और L के पावर 2 और 1 3 प्लस का 3 है ऊपर जाएगा, L के पावर -3 हो जाएगा और T के पावर -2 ऊपर गया, 1 1 2 2 2 मिलकर के प्लस का 4 हो जाएगा और A के पावर आपका 1 1 2 हो गया। ये आपकी बीमा आ गई एप्सिलॉन नॉट की M पावर -1, L पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर 2। अब एप्सिलॉन नॉट का MKS मात्रक अगर हम लेते हैं, MKS मात्रक, तो आप इसी से निकाल सकते हैं MKS पद्धति में मात्रक। आप देखेंगे इससे M है, मास है, मास का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम पावर -1 हो गया, लेंथ है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर पावर -3, T टाइम है, टाइम का सेकेंड, पावर 4 है, पावर 4 लगा देंगे और एम्पियर ये धारा का मात्रक होता है। तो किलोग्राम मीटर -3 सेकेंड पावर 4
और ये आपका हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। ये हमारा मात्रक आ गया किलोग्राम -1 मीटर पावर -3 और सेकेंड पावर +4 a पावर 2। यह एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया, बीमा हो गई और वैल्यू। अब हम लोग चर्चा करते हैं नॉर्मल वे में एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालना हो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए, इससे जो निकल के आएगा आपका इस फार्मूले से, कूलाम के नियम से। F = 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ चला जाएगा आपका 1/4 पाई, हो जाएगा Q1 Q2 F × R स्क्वायर। अब देखेंगे कि ये हमारा कांस्टेंट है तो इसका कोई यूनिट नहीं है, आप रख दीजिए इसमें। तो F ये हमारा हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका कूलाम हुआ इंटू इसका भी कूलाम हुआ, अपॉन फोर्स का होता है न्यूटन, इंटू डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा कूलाम का कूलाम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल गया जनरल वे में। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं निरपेक्ष वैद्युशीलता। निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होती है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता, देखिए तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। एक फार्मूला होता है आपका एप्सिलॉन नॉट के इस फार्मूले से। इसमें आप देखिए वेयर एप्सिलॉन को मैं बता चुका हूँ निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के है माध्यम का परावर्तन। माध्यम दरवाजा उठाते वाला बाहर वाला आवाज होता है, माध्यम का परावर्तन। रुक जाइए एक मिनट, माध्यम का परावर्तन के है आपका। तो आप देख रहे हैं फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के, जहां हमारा एप्सिलॉन जो है वो निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट है निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, और के हमारा माध्यम का परावर्तन है। आप सीधे कह सकते हैं जनरल वे में डेफिनेशंस, व्हाट इज डेफिनेशन, आप निरपेक्ष वैद्युतशीलता इसमें क्या डेफिनेशन होगी, तो आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज कॉल्ड दिस। इसके और इसके गुणनफल को ये कहते हैं, अर्थात किसी माध्यम के परावर्तन के तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल को उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन कहते हैं। इसके बाद में निरपेक्ष वैद्युतशीलता के बाद में आपका आता है सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता देखिए इसमें क्या होता है, सापेक्ष वैद्युतशीलता सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक। सापेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव। एप्सिलॉन इक्वल टू, फार्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं आपको पढ़ाते हैं, सिंस आप जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट के। अगर हम इस वैल्यू की यहाँ पुट करते हैं तो हमारा एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो आपका बचागा एप्सिलॉन आर इक्वल टू के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि
किसी माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होती है, यानी के बराबर होता है एप्सिलॉन आर के। इसमें अब देखिए एप्सिलॉन आप जानते हैं, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता थी, माध्यम इसके पहले पढ़े। एप्सिलॉन नॉट आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है आपकी एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आपकी थी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन है हमारा निरपेक्ष वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता है। आप इससे डायरेक्ट डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज कॉल्ड दिस। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहते हैं। अब इसके बाद में आता है वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या FIELD, या आपका इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमारे यहाँ आवेश है, परीक्षण आवेश क्यों नाटक का है, आवेश है या कई आवेश है, तो इस आवेश या मान लिया आवेश है या कई आवेश में तो आवेशों का समूह है, आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश, किसी हमने बताया किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेशों के समूह, कई आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं कोई आवेश है और आवेश के चारों ओर का ऐसा एरिया कि जहां तक उसके चारों ओर जहां जहां तक कोई दूसरा आवेश लाते हैं वह वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो पूरा एरिया, उसके आसपास का पूरा एरिया वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं अथवा वैद्युत बल क्षेत्र, इसको वैद्युत बल क्षेत्र भी कहा जाता है, वैद्युत बल क्षेत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले देखेंगे आप वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं देख रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, चाहे हमने ले लिया, नेगेटिव ले लिया, सरफेस प्लस है, ये माइनस, इसमें दिखाया जा रहा है माइनस में एंटर करता हुआ लाइन्स काल्पनिक रेखाएं और इसमें बाहर निकलती हुई प्लस में, इस प्रकार से। ये प्लस में आपकी माइनस में एंटर करती हैं, ऐसे काल्पनिक बल रेखा निकाली जा रही, ये डायरेक्शन इनकी, इधर को ले लिया, इधर ले लिया, इधर ले लिया,
ये प्लस में बाहर हो जाती है, बाहर हो जा रही है। दोनों का अगर कंबाइन हम एक फिगर ले लें तो इस प्रकार से इधर पॉजिटिव ले लें और इधर नेगेटिव ले लें। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। आप इसमें देखेंगे इस प्रकार से तीन इधर ले लिया नीचे की ओर, ये डायरेक्शन हो गई। ये आपने देखा था माइनस में एंटर करती हैं और प्लस में निकलती हैं। ये एंटर करते हुए दिखाई गई इसमें, और ये डायरेक्शन है और ये इधर बाहर की ओर निकलती हुई। ऐसे इस प्रकार से ये बाहर निकल रही। तो बैरुल क्षेत्र बैरुल क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं, इनके बीच कोई कोण नहीं बनता है। बैरुल क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं जिन पर एक स्वतंत्र व पृथक धनावेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक निष्कोण रेखाएं जिन पर एक स्वतंत्र व पृथक धनावेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ कहीं पर भी खींच, अगर स्पर्श रेखा खींच दे, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मानी यहाँ खींच दिया आपने स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। फिर आपका वैद्युत बल रेखा के बाद आपका टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे अभी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधी से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां आप जानते हैं वेयर, एफ हमारा क्या फोर्स है, बल है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में जो आकर्षण है, प्रतिकर्षण और जो भी कार्य करता है, ये फोर्स हमारा। और क्यू नॉट आपका टेस्टिंग चार्ज है, क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। देखिए सबसे पहले हम इसके अगर मात्रक की चर्चा करें तो मात्रक आप देख रहे हैं फार्मूले से ही निकल आएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन बटे चार्ज का होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन की बात करें अगर हम इसकी, ये डायमेंशन क्या होगी, बीमा। तो आप देख रहे हैं फार्मूले से एफ की भी बीमा होती है, वो फोर्स की होती है MLT माइनस टू और अपान क्यू, सिंस क्यू बराबर आपको बताया था लास्ट में अभी इसके पहले I इंटू टी। आई का ए होता है डायमेंशन और टाइम का टी होता है। यहाँ पुट कर देंगे तो आपका AT हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट एल टी के पावर हमारा -3 हो जाएगा और ए के पावर -1 हो जाएगा। एल टी पावर -2 प्लस 1 ऊपर गया -1 होगा, 2 1 मिलकर के आपका -3 हो जाएगा, ये पावर -1 हो जाएगा, प्लस ऊपर गया -4 हो गया। जनरल, एक मिनट रुकिए, इसका जनरल वे में अगर इसका मात्रक हम निकालना चाहें तो एमके सिस्टम में इसका मात्रक निकल जाएगा, एम है तो दूसरा यूनिट इसका निकल, जिसको ड्राइव यूनिट कहते हैं आप, व्युत्पन्न मात्रक। एम मास है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, लेंथ का मीटर इंटू टाइम का सेकेंड, पावर -3 और इसका एम्पियर, एम्पियर की पावर -1। ये ड्राइव यूनिट निकाल दिया इसका व्युत्पन्न मात्रक। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, यह एक सदिश राशि होती है
और इसकी दिशा बल F की दिशा होती है। अथवा हम ये कह सकते हैं धनावेश की गति की दिशा में, धनावेश की गति की दिशा जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, आज मैं यहीं तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसके बाद में नेक्स्ट डे से बताऊंगा आगे से शेष। थैंक यू।